हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एविशी एकेडमी पर। तो आइए एडुटेरिया बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगा लेते हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 का क्लास आप लोगों को दिया जा चुका है और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा के लिए। जो लोग नए हों प्लेलिस्ट आकर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आज से एनसीईआरटी का क्लास आएगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा। शाम में क्लास आ जाएगा, उसे आप लोग ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। ऑप्शन सी बलवान सही जवाब है। जो लोग नए हो ध्यान रखिएगा, 1-2 क्लास में और बस आपको आंसर पहले से टिक किया हुआ मिलेगा। फिलहाल जब तक टिक किए हुए आंसर को आप देख रहे हैं, डिस्कशन अच्छे से आप लोग को मिल जाएगा, मिल रहा है। देखते चलिए, डीप डिस्कशन के साथ क्लास कंटिन्यू करते हैं। बलवन के बारे में ध्यान रखें, लोह एवं रक्त की नीति यही अपनाए थे। इसका रियल नाम पूछा जाता है, उसे आप वहाउद्दीन याद रखें। वहाउद्दीन बलवन का रियल नाम था और इल्तुतमिश का गुलाम यही था, यह भी ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा एक और प्रथा की शुरुआत की गई थी जिसका कि नाम था सिजदा। जो लोग नए हों, आप लोग को बार बार कहा जा रहा है, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिए। सारे क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जा रहा है, इसी से सवाल बनता है। नया सवाल कुछ इसी से बनकर आएगा। सिजदा या आप सजदा कह सकते हैं, और पेबोस प्रथा की शुरुआत की गई थी बलवन के द्वारा। नंबर 2, फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग हुआ करता था। 1/10 भाग हुआ करता था। समझिए, फिरोज तुगलक के द्वारा सिंचाई कर जो है 1/10 तो होता था। तुगलक ने 5 बड़ी नहर का निर्माण करवाया था और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक पूछा जाता है, नाम बताइए। आपको इसी के नाम पे टिक करना होता है। ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक यही था। अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। 1583 में। लास्ट वाले क्लास में एक सवाल पूछा गया था जिसमें कि काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो यहाँ पे अकबर के द्वारा इलाही संवत पूछेगा, 1583 बताना है। और दास प्रथा का अंत भी पूछा जाता है, 1562 में किया गया था। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका भी सही जवाब है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकावेली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपको ए बताना होता है, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम पूछा जाता है, रियल नाम क्या था। बालाजी जनार्दन भानु आपको बताना है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ये जो हैं सिख के 10वें और अंतिम गुरु रहे थे। पाहुल की शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था और इनका जन्म भी पूछा जाता है। 1666 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर पूछेगा तो आपको पटना बताना होता है। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1781 में। ध्यान रखें, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए पहला मदरसा का निर्माण किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाता है, कौन रहे थे। वारेन हेस्टिंग्स आपको याद रख लेना है, वारेन हेस्टिंग्स रहे थे। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था। एलनबरो के समय में हुआ था। दास प्रथा का अंत वर्ष 1843 याद करिए, और एक्ट पूछेगा तो आपको 5वां याद रख लेना है। इस समय भारत के गवर्नर जो थे जनरल, ये एलनबरो थे। इनका कार्यकाल अगर पूछेगा, इसमें से 1 साल घटा दीजिए, यानी कि 42 से लेकर के 44 तक इनका कार्यकाल रहा था। प्रसिद्ध रामपाओ विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश सही जवाब है। रामपाओ का विद्रोह ध्यान रखेंगे वर्ष 1879 से लेकर के 1922 तक में आंध्र प्रदेश में चला था। इसके प्रमुख नेता यानी कि लीडर के बारे में पूछेगा, आपको सीता राम राजू याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था। ए दादा भाई किए थे। वर्ष 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, धन के निष्कासन का सिद्धांत, काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है।
वर्ष 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है, मौलवी अहमदुल्लाह सही जवाब है। बरेली, फतेहपुर में पूछेगा, बरेली है तो बरेली में आपको खान बहादुर खां बताना है। फतेहपुर पूछेगा तो अजीमुल्लाह किए थे यहाँ पर। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? ऑप्शन नंबर बी 6 जून 1946 आपको सही जवाब टिक कर देना है। देखिए कैबिनेट मिशन ना 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आ गया था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को 6 जून 1946 को, और फिर कांग्रेस ने जो स्वीकार किया था ये आपको 25 जून जो है 1946 को, आप समझ गए, यहाँ पे कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया था। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन सी जी.सी. हिल्टन आपको ध्यान रख लेना है। 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और भगत सिंह को ही शहीद ए आजम के नाम से आप जानते भी हो। आग का आविष्कार किस काल के दौरान में हुआ था? पूरा पाषाण काल भी सही जवाब है। पहिए का पूछा जाता है, पहिए का हुआ था नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो सही जवाब है। ध्यान रखें सिंधु घाटी सभ्यता के समय में मोहनजोदड़ो से काफ़ी फेमस नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति है कांस्य की या मिली है। और जुते हुए खेत का अगर प्रमाण पूछेगा तो आपको चले जाना है कालीबंगा भी सही जवाब है। बताइए राजवैद्य जो थे फेमस राजवैद्य जीवक, ये किसके दरबार में रहा करते थे? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए बिंबिसार सही जवाब ठीक करना है, समझेंगे। इनके द्वारा महात्मा बुद्ध की सेवा में इन्होंने ही जो बिंबिसार है ना, यही महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए राजवैद्य जीवक जो है इनको भेज दिए थे महात्मा बुद्ध के पास। बिंबिसार लगभग 52 वर्ष तक मगध पर शासन किए थे और राजगिरी को अपनी राजधानी यही बनाए थे। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? ए वर्ष 1938 में किया गया था, और जवाहरलाल नेहरू इनके के अध्यक्ष रहे थे राष्ट्रीय नियोजन समिति के। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? द्वितीय, बी सही जवाब हो जाएगा। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में 1959 आपको याद रख लेना है, इसी समय में किया गया था। इस योजना का जो कार्यकाल है 1956 से लेकर के 61 तक रहा था। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA का मुख्यालय है कहाँ पर? हैदराबाद में, बताइएगा। स्थापना याद रखिए 1999 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क सही जवाब हो जाएगा। देखिए सीमा, उत्पाद, बिक्री, ये सारे जो कर है ना अप्रत्यक्ष कर के रूप में आते हैं। अब पूछेगा प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है, तो आपको आय, निगम, उपहार, जो ये नगर निगम है, संपत्ति है, उपहार है, ये सारे प्रत्यक्ष कर के रूप में जाने जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक का नाम? ऑप्शन बी मार्शल बताना है। एडम स्मिथ दिया हुआ है, इनके बारे में याद कर सकते हैं कोई एक जो बुक है काफ़ी फेमस, याद रखिए वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही ज़्यादा फेमस ये पुस्तक है। भूर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? भूर घाट मुंबई पुणे आपको याद रख लेना है। अगर देखिए जैसे थाल एक है थाल घाट, थाल पाल दोनों याद रखना है आपको। थाल घाट के लिए आपको नासिक मुंबई याद रखेंगे, थाल नासिक मुंबई। पाल पूछेगा कोयम्बटूर कोचीन, ठीक है। और मुंबई पुणे आपने देख लिया, भोर घाट है मुंबई पुणे के बीच में। धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र की। देखिए इसके अलावे जैसे आपका धारला है, फिर आपका कुलसी है, धारला के अलावे कुलसी, मानस, तिस्ता हो गया, धनसिरी है,
ये सारे ना ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील के पास जो एक हिमानी है यहीं से होता है। तिब्बत में इसको आप सांगपो के नाम से जानते हो। असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। नंबर 23, पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल के बीच की ये परियोजना है। ठीक है, इसके अलावे आप अगर याद रखना चाहें, एक परियोजना है शारदा, परियोजना पूछा ही जाता है, शारदा है, फिर आपका कोसी है, फिर आपका टनकपुर करके है। ये सारी परियोजना है जो कि भारत और नेपाल के ही बीच में स्थित है। भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? देखिए सवाल समझेंगे, कह रहे हैं ना कोयला के भंडारण में ना तो झारखंड है, लेकिन उत्पादन में अगर पूछेगा तो आपको ओडिशा जाना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे याद रख लेना है, सी सही जवाब है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष में की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्ष 2000 में। डेट आप जानना चाहें तो याद रखिएगा 28 जुलाई को राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा। दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ए केंद्रमुख, आपको याद रख लेना है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर केंद्रमुख पूछेगा तो आपको केंद्रमुख बताना है। अब सवाल है कि कितना मीटर है बताइए। 1892 मीटर ये ऊंची है। और उत्तरी सह्याद्री का अगर सर्वोच्च शिखर पूछेगा, ये आपका जो कालसू वाई है ना, बस यही आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा एक बात, जो लोग पहले से दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खैर है ही नहीं। जो लोग नए हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, इस चैनल पर अभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इसमें से मैक्सिमम लोग ऐसे थे पहले जो बिहार सचिवालय यानी कि बीएसएससी की तैयारी कर रहे थे और अच्छे से कर रहे थे। आप में से जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे और आज इस क्लास को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, पहले भी कहा गया था जब बिहार सचिवालय का फॉर्म आया था, फॉर्म फिल हुआ था और जब लोग प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, काफ़ी सारे वीडियो में आप लोग जो देखे होंगे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे वीडियो में कहा गया था आप लोग एक एक पॉइंट को, जो पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है सारे पे फोकस करिए अच्छे से और अपना कमांड अच्छे से करते चलिए। काफ़ी लोग उसमें से अच्छे से किए। जब एग्ज़ाम का टाइम पास आया था तो आप लोगों से टेलीग्राम पे और इसी चैनल के जो पोल किया जाता है उसमें आप लोगों से पूछा गया था आप में से कितने लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम का डेट बढ़े बिहार सचिवालय का, ताकि आप अच्छे से और तैयारी कर सकें। 50-50 के आसपास का रेशियो बन गया था, मतलब लगभग 8-9 लाख के आसपास जो भी स्टूडेंट थे उसमें से आधे लोग जो भी इस चैनल पे थे, काफ़ी लोग तो है नहीं, जितने भी थे सब में से 50-50 हो गया था कि सर डेट आगे बढ़ जाता तो मज़ा आता। सवाल है कि आप वो लोग ऐसा क्यों सोच रहे थे? क्योंकि वो लोग तैयारी स्टार्टिंग से नहीं किए थे। आप में से जो भी लोग तैयारी कर रहे हो, आपके अच्छाई के लिए सचिवालय के टाइम भी कहा गया था, 1-2 बार कह दिया जा रहा है, पहली बार आप लोगों को अभी कहा जा रहा है। आप लोग अभी से एक एक पॉइंट को याद करते चलिए। आप लोगों को देखिए अच्छे से डिस्कशन के साथ क्लास दिया जा रहा है, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। अगर 50 के आसपास भी आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हो डिस्कशन के साथ और उसका अगर नोट्स तैयार कर लेते हो, यकीन मानिए जो लोग नए होंगे उसका बेस काफ़ी ज़बरदस्त अच्छे से बनेगा। और फिर एक टाइम आएगा जब दरोगा का एग्ज़ाम पास रहेगा, आप लोगों से फिर आप याद रखिएगा पोल करवाया जाएगा, पूछा जाएगा। उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि और टाइम मिल जाता तो अच्छा होता। टाइम जिसके पास कहिए कि तैयारी करना होता है ना, उसके लिए जितना भी टाइम रहता है उतना बेस्ट रहता है। सभी के लिए सेम टाइम रहता है, किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, सबके लिए सेम है। आप लोग जो भी लोग पहले से जुड़े हों, जो क्लास को देख रहे हैं, आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए। एक एक पॉइंट इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि इसका कितना डिस्टेंस है, कितना मीटर ऊंचाई है, कब स्थापना हुई थी डेट के साथ, ताकि आप लोग नोट्स तैयार कर लें। कुछ टाइम के बाद जब एग्ज़ाम पास आएगा तो इतना डिस्कशन वगैरह आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये तो आपके अच्छाई के लिए हुआ, अब मेरे अच्छाई के लिए। वैसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जितने भी लोग देखते हैं मैक्सिमम लोग लाइक कर देते हैं, ये पता चल जाता है देखने के साथ। लाइक कर दिया करें, कहीं पे ग्रुप वगैरह हो तो क्लास को शेयर भी कर दें। क्लास अच्छा लगता हो कमेंट करके बताइए, नहीं भी बताना हो एक सवाल हर एक सेट में पूछा जाएगा, बस उसका आप लोग जवाब दीजिए, उतना में ही सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। हाँ, आप लोग क्लास को देख रहे हो और जवाब अच्छे से दे पा रहे हो, बस उतना करिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, उतना ही काफ़ी है। आ जाइए नंबर 27 पर। इसीलिए फिर से कहा जा रहा है बस एक एक पॉइंट को याद करते चलिएगा। 27 में कह रहा है किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है?
आप जानते हो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। समझेंगे, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ कहाँ से? तो राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके अलावे आपका आता है मिजोरम, इसके अलावे आता है गुजरात। याद रख लीजिएगा इस सबको। जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? शुंडा जल संधि, बी सही जवाब। देखिए जावा, ये शुंडा जो जल संधि है ना, जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। अब जैसे पाक जल संधि है, तो याद रखें पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? बी सही जवाब, अफ्रीका हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका महाद्वीप में ही है, याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ सही जवाब हो जाएगा। लगभग 45% के आसपास एरिया में इसका फैलाव है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है बताएं? ऑप्शन नंबर बी बताना होता है मिजोरम में। देखिए समझेंगे, जैसे आपका डम्फा है, मुरलिन है, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है, ये सारे मिजोरम में है। याद रखें डम्फा है, मुरलिन है, इसके अलावे आ जाइए ब्लू माउंटेन करके है, ब्लू माउंटेन पूछेगा ये सभी कहाँ पर है तो बताना है मिजोरम में है। ठीक है। अब अगर पूछेगा कि इसका जो स्थापना है मुरलिन का कब किया गया था? वर्ष 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी किस वर्ष में? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे भी बताना है, वर्ष 1962 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, जेनेवा राइट आंसर है। अच्छा स्थापना पर आ जाइए तो कब हुआ था? 1919 में हुआ था, यानी कि 1919 में इसकी स्थापना हुई थी जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। और अभी अगर ये जो सदस्य देशों की संख्या पूछेगा तो 187 बताना होता है। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? KR नारायणन की। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आपको ध्यान है कि ये क्या थे तो ध्यान रखिएगा, KR नारायण साहब जो हैं भारत के 9वें नंबर के यानी कि 9th उपराष्ट्रपति और 10वें राष्ट्रपति रहे थे। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बताना होता है, परमवीर चक्र। वर्ष 1947 से यह दिया जा रहा है। रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र में अंतर्गत कैरेक आता है, इसका संबंध ऑप्शन नंबर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बताना होता है। चलिए आप लोगों से सवाल है, बहुत ही ज़्यादा हलवा सवाल इसे कह सकते हो, बच्चा वाला। टोटल रामसर साइट्स की संख्या बताइए भारत में कितना है? जो भी आपका राइट आंसर हो बस आंसर लिख के कमेंट कर दीजिए। जिनको भी पता होगा बस कमेंट करिए, उतना ही काफ़ी है। क्लास को शेयर वगैरह नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन आंसर बताइएगा। किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? डूरंड आशुतोष रोवर्स का है, मेयर्स कप का नहीं है। अब सवाल है कि यह किससे है? यह मुक्केबाजी से संबंधित है, मेयर्स कप का। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? फहराने का बात पूछा ना, ए वर्ष 1920 में आपको याद रख लेना है। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आर्थर सी क्लार्क। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ये ना ब्रिटिश विज्ञान कहिए, लेखक कहिए, आविष्कारक कहिए, टेलीविज़न का जो श्रृंखला के मेजबान के रूप में होते हैं, इसके रूप में इसको जाना जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है? आपको यहाँ पे बताना है ऑप्शन नंबर सी, 70वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। सवाल है कब हुआ था? 1992 में। लोकसभा की बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष के पास। किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्णतः निषेध है? अनुच्छेद 122 के तहत। यहाँ पे सी सही जवाब है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्यायिक का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी 3 तरह का होता है। कौन कौन सा?
तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है भारतीय संविधान की उद्देशिका में। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? सरदार पटेल साहब। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे। और एक बात यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 23 अगस्त का डेट आपको सबसे पहले याद रखना है। 23 अगस्त वर्ष 1947 में सरदार पटेल साहब को भारत का पहला यानी कि फर्स्ट उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। इस डेट को आप याद कर लें, चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिए। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित कह रहा है कि नहीं है, समझ गए आप? पहला और तीसरा। भारतीय संविधान में ध्यान रखें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से ना लेकर के जापान से लिया गया है, ठीक है। और द्विसदनात्मक जो है व्यवस्था ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यूएसए दिया हुआ है ना, कट करिए ब्रिटेन लिख दीजिएगा यहाँ पे। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से और संवर्ती जो सूची है इसका ऑस्ट्रेलिया से किया गया है, कि मतलब लिया गया है। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीट की संख्या 40 और आपको 16 बताना है। 40 है लोकसभा, ये जो आपका राज्यसभा है इसके लिए आपको 16 बताना होता है। नेक्स्ट आ जाइए, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन नंबर सी बताना होता है। वर्ष 1983 में किया गया था। देखिए, सरकारिया आयोग का संबंध याद रखेंगे किसके लिए? तो केंद्र राज्य संबंध के भी रिलेशन के लिए था। 1983 में गठन हुआ था। अब सवाल बनेगा कि ये अपना जो रिपोर्ट है पेश करके कब दिया गया था, इसके द्वारा ये केंद्र सरकार को कब दिए थे? 83 में बनकर तैयार और वर्ष 1987 में रिपोर्ट दे दिया गया था। 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे आपको सी ध्यान रख लेना है। एक मिनट, डी आपको बताना है ना, सी नहीं डी होगा। 92वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 2003 में हुआ था, इसके तहत ना 4 भाषा 8वीं अनुसूची में आया था, जो कि ये डोगरी, बोडो, संथाली, मैथिली ये सभी रहे थे। भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? आपको बताना है 3 बार बुलाई गई है। ठीक है, कितनी बार? तो 3 बार। अब सवाल है कब कब बुलाया गया है, क्या ये जानना चाहेंगे? तो समझिए, एक बार हुआ था वर्ष 1961, दूसरा 1978, तीसरा हुआ था वर्ष 2002 में। 1961 में ना दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए बुलाया गया था। 1978 में बैंक सेवा आयोग के लिए, और 2002 में आया था ये जो आतंकवाद से परेशान होकर के आतंकवाद निवारण विधेयक के रूप में लाया गया था। नंबर 51, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेना निवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होता है। कितना है? तो 62 वर्ष बताइएगा। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो रिटायर होने का टाइम है 62 है, और उच्चतम न्यायालय का पूछेगा तो आपको तब 65 वर्ष बताना है। दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1985 में किया गया था, और राजीव गांधी वहाँ पे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर? ऑप्शन ए नई दिल्ली में बता देना है। स्थापना पूछेगा वर्ष 2010 बता देना है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया है? 54 का ऑप्शन नंबर डी रूस बताना होता है। स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1954 में की गई थी। बारबरी तथा जमुनापरी किसकी प्रमुख नस्ल है? ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। बकरी की आपको ध्यान रख लेना है। कह रहा है किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? आपको यहाँ पे 400 ओम बताना होता है। यहाँ पे पी आप ध्यान दें, पी आपका दिया हुआ है 100 वाट, वी दिया हुआ है कितना? 200। आर आपसे पूछा है, आपको आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी करना है, यानी कि आपको 200 गुने 200 बटे 1000 करिएगा, 0000 कटेगा, 200 गुना 2 करिएगा, 400 आता है। 400 ओम सही जवाब है।
पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम के थ्रू आता है? तो ऑप्शन नंबर ए पहला नियम। प्रकाश का वेग होता है ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग आपको बताना होता है, बी सही जवाब हो जाएगा। शेविंग ब्रश के रेशों को आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण होता है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होता है पृष्ठ तनाव का। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। फोटोन की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। सवाल बन सकता है कब? वर्ष 1905 में किया गया था। अब फोटोन का अगर भार पूछेगा, भार और जो द्रव्यमान है ये आपको शून्य बताना होता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? ऑप्शन नंबर बी बताइएगा कौन है? तो पिटवा लोहा सही जवाब हो जाएगा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा ही होता है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम रहता है। इसमें कार्बन की मात्रा आप पूछेगा बताइए कितना रहता है, जब इतना बता रहे हैं तो 0.4 से 0.8% के आसपास बस आपको बताना है। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर बी तांबा एवं जस्ते का मिश्रण होता है। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपको बताना है लैक्टोज तो नहीं होगा, ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज सही जवाब है ना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपका सही जवाब हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे टिक किया गया है। निम्नलिखित में से बताइए किसका वैज्ञानिक नाम ऑरिजा सैटिवा है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी बताना होता है, धान का नाम है। मनुष्य का होमो सेपियंस, गाय का बोस इंडिकस बताना है। धान का पूछेगा आपने देख लिया, ओरजिया स्टिवा कहते हैं। मटर का पूछेगा तो पीसम सैटिवियम करके होता है। निम्नलिखित में से कौन ग्रेमी नेसी कुल का पौधा नहीं है? 69 का ए सही जवाब, नारियल। एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय के द्वारा। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहा जाता है? 71 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोर्टेक्स एवं मेडुला कहते हैं। किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है, विटामिन ए का नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन के फिलोक्विनोन होता है। मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? ऑप्शन ए स्पोरोजोआइट आपको बता देना होता है। चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पास्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक का नाम? ऑप्शन नंबर सी संगीत पॉल चौधरी बताइएगा। हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश में किया गया था। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता मुंबई थे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? 139वां था। विश्व गोरैया दिवस 2021 का थीम बताना था, आई लव एस्पैरो बताना था। हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो कि महिला थी बनी सामिया सुलूहू हसन सही जवाब है। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी किया गया है कर्नाटक के द्वारा, डी सही जवाब। इथेनॉल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? ऑप्शन बी बिहार है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म आर्काइव पुरस्कार, फिल्म आइकॉन यहाँ पे होना, अच्छा हाँ फिल्म, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए बताना है। ये जो अमिताभ बच्चन है इनको दिया गया था, ठीक है। देखिए अमिताभ बच्चन को ना अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म, जिसे आप FIAF कहते हो, जिसे आप आर्काइव्स कहते हो, इसके द्वारा 2021 में ना आर्काइव अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। आर्काइव आपको याद रखना है अमिताभ बच्चन को। किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन डी फिलीपींस के साथ। हाल ही की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना केंद्र, जो परियोजना है ये किस केंद्र शासित प्रदेश में है? बी आपका सही जवाब लद्दाख हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी 9mm जो मशीन पिस्तौल है इसको विकसित किया गया है DRDO
भारतीय सेना, सही जवाब ऑप्शन डी। किस कंपनी ने माफ़ कीजिएगा किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काई संधि में अपना संबंध तोड़ने की घोषणा की? अमेरिका के द्वारा किया गया था। किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव मनाया? ऑप्शन ए बिहार सही जवाब था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में, यहाँ पे आप ध्यान दें, सवाल आपसे पूछा गया था उसके टाइम में ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पे सही जवाब बताना होता है। हाल ही सत्यपाल की मृत्यु हो गई, इनका संबंध था ऑप्शन नंबर ए फैशन डिजाइनर साहब ये रहे थे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य का नाम है राजस्थान और कर्नाटक। 90 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? अल सल्वाडोर, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब? ऑप्शन बी छिछोरे को दिया गया। निम्नलिखित में से कौन देश में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको भारत बताना था। केंद्र सरकार किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी? IIT बॉम्बे आपका सही जवाब है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृति की? ऑप्शन नंबर डी बताना था, ये आपका उड़ीसा सही जवाब है। 96 आंसर आप यहाँ पे देख रहे हो, सॉल्व करना हो आप लोग सॉल्व इसे कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का भी क्लास आपके लिए अच्छा रहा होगा। मिलते हैं जल्द ही प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ।